हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर 2018 का देखेंगे, क्लास 12th का, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का है। आप लोगों की डिमांड पे मैं ये वीडियो लाई हूँ इस क्वेश्चन पेपर को। इसमें आपको ओनली 6 क्वेश्चन पेपर हैं। क्वेश्चन सबसे पहला जो है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, सेकेंड में है इकोनॉमिक्स का, थर्ड में है एजुकेशन का, फोर्थ में ज्योग्राफी का, फिफ्थ में इंग्लिश का एंड सिक्स्थ में मैं आपको दिखाऊंगी उर्दू। तो इनमें से अगर आपका है अगर कोई सब्जेक्ट तो आप वीडियो देखिए, अगर नहीं है तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें जो बाकी बच जा रहे हैं सब्जेक्ट उनका क्वेश्चन पेपर लाऊंगी, तो उससे वो वीडियो देखेंगे आप तो आपको वहाँ से फ़ायदा होगा। तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर सिर्फ नहीं देखेंगे, इसमें यह भी जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग लिखें जो मार्क्स नहीं कटे, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो। ऐसा भी नहीं है कि 2-3 घंटा पढ़ लें और एक ही दिन में आपका मार्क्स अच्छा से गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेहनत करने के बावजूद भी, क्वेश्चन का आंसर सही लिखने के बावजूद भी मार्क्स कम मिलता है। इस टाइप का क्वायरीज रहता है स्टूडेंट का, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट में ही कमी होता है। स्टूडेंट ही कुछ ऐसा मिस्टेक कर देता है जिसके वजह से उसका मार्क्स जो है वो कम मिलता है और उसे ऐसा लगता है कि वो सही लिखा, उसके बावजूद भी उसे मार्क्स नहीं मिला। चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें आपको मिलता है 3 घंटा 15 मिनट्स, टोटल मार्क्स होता है 80। लगभग इसी टाइप का ज़्यादातर क्वेश्चन का पैटर्न है, लेकिन कुछ कुछ का जैसे कि ज्योग्राफी हुआ तो उसका क्वेश्चन पैटर्न अलग है। क्वेश्चन पैटर्न तो आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो यहाँ सब समझ सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला जो है क्या है, कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहला है स्पेशल क्रेडिट मिलता है किसके ऊपर, जब आप आंसर लिखिएगा ब्राइफ एंड टू द पॉइंट, छोटा होगा और टू द पॉइंट होगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन अगर आ रहा है आपका, मान लीजिए 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि ना 20 पेज 10 पेज ऐसे लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है, बल्कि क्वेश्चन का जितना लेंथ है उतना ही होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरा है आपका कि मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, अनटाइटनेस एंड बैड हैंडराइटिंग। इन सभी के लिए आपका मार्क्स क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, कटने लगता है मार्क्स। अगर आपका कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है आंसर लिखने में, या बहुत ही ज़्यादा गंदा है, गंदा कैसे, मान लीजिए अगर आप आंसर शीट में बहुत ज़्यादा काटे हैं, हर जगह लिखे हैं काटे हैं, तो इस तरीके से करने से जो है मार्क्स बहुत ही रिड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए कि काटने का बहुत सारा तरीका है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, ऐसे लेते हैं और अगर उनका गलत हो जाता है, मान लीजिए ये गलत हो गया, तो ऐसे ऐसे करके पूरा एकदम उसे गंदा कर देते हैं काट के। लेकिन ऐसे नहीं काटना चाहिए, ऐसे एग्जामिनर के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट करता है। तो काटना कैसे चाहिए, सही प्रोसेस काटने का ये है। देखिए मान लीजिए अगर आपका यहाँ से गलत हो जा रहा है तो सबसे पहले यहाँ ऐसे लेना है और सिर्फ 1 लाइन ही उस पर चलाना है जो आपका मिस्टेक हुआ है। और अगर एक और तरीका है काटने का, इस तरीके से भी अगर आप काटते हैं तो आपका मार्क्स जो है वो ज़्यादा डिटेक्टेड नहीं होता है। जैसे इसे क्रॉस कर देना है आपको यहाँ पर और एक क्रॉस यहाँ पे लगा देना है, तो ये भी कट गया। तो ये नॉर्मली आपको उतना गंदा नहीं लगेगा आपका पेपर, तो क्लियर भी होना चाहिए पेपर और ज़्यादा मिस्टेक ना हो, इस बात को ध्यान में रखें। तो आपको समझ में आ गया होगा मार्क्स किस तरीके से रिड्यूस होता है। और भी कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताऊंगी। तो मार्क्स इस टाइप से भी रिड्यूस होता है, स्पेलिंग मिस्टेक से, अनटाइटनेस से, हैंडराइटिंग ख़राब होने से। हैंडराइटिंग जो है किसी किसी का सुधरता ही नहीं है, अच्छा होता ही नहीं है, तो वो हैंडराइटिंग का बात नहीं, क्लियर रहना चाहिए, वर्ड समझ में आना चाहिए। इतना ऐसा लिखा रहे कि हर एक वर्ड साफ साफ समझ में आए, हर एक लेटर समझ में आए साफ साफ। फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। कॉपी के साइड में जो आपका कॉपी रहेगा, आंसर शीट जो रहेगा, उसमें आपको क्या है, मार्जिन खींचना रहता है लगभग 1 इंच का, तो उसको भी आपको खींचना होगा। उससे भी क्या होता है, मार्क्स आपको फुल मिलता है। वो नहीं रहने से भी मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम आता है। अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्या है क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का।
क्या क्या नहीं करना चाहिए वो तो मैं आपको बता दी, और लगभग हर क्वेश्चन का वैसा ही पैटर्न है। उस वही 3 चीज़ को ख्याल में रखना है। सबसे पहला क्या है कि आपका जो है हैंड राइटिंग एकदम अच्छा होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, और दूसरा था कि आपका मार्जिन में होना चाहिए और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह भी नहीं होना चाहिए। टोटल मार्क्स जो आपका है 80, इसमें से क्या रहता है 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहता है 14 मार्क्स का। तो शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू भी रहता है और ऐसे टाइप भी होता है। वही शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 वर्ड वाला होता है वो होता है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का ही क्वेश्चन पेपर दे पाऊँगी, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर होता है वो एग्जामिनर जो है एग्ज़ाम देने के बाद वहीं पर सबमिट हो जाता है। तो इसलिए मुश्किल है उसे खोजना शॉर्ट क्वेश्चन को। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूँगी की। तो फर्स्ट में क्या है आपका कि व्हाट इज़ पावर, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ पावर। क्या पावर है, डिस्कस करो एलिमेंट ऑफ पावर को। 2 + 6 इस तरीके से इसका डिवीजन है। ओके, और एक और चीज़ आप देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन है, क्या है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट। कि इंडियन पार्लियामेंट में लॉ बनाने का क्या प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। तो आपको क्या करना होगा, ये 8 मार्क्स का है तो ये वाला आपको नहीं चूज़ करना है। जो नंबर डिवीज़न होगा देखिए 5 + 3, 4 + 5, 3 + 5, ये वाला जो क्वेश्चन होगा उस टाइप का उसको चूज़ करना है। क्यों, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा क्यों, इसलिए अगर मान लीजिए कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज़ पावर। तो पावर अलग से आपको क्या है डिफिनेशन इसका लिखना होगा। उसके बाद डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ पावर, फिर आप जितने भी एलिमेंट्स हैं पावर के वो लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मार्क्स आपको इसमें से 2 में 2 मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से रिड्यूस नहीं करेंगे, वो लोग काटेंगे नहीं। उसके बाद एलिमेंट ऑफ पावर 1 by 1 जब लिखते हुए जाइएगा तो आपको क्या है कि हर एक पॉइंट पे मार्क्स मिलता जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग हुआ और एंड हो गया, मतलब कि उसमें कोई पॉइंट वाइज नहीं है, तो उसमें मार्क्स जो है आपको उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या है कि 8 है, एक ही क्वेश्चन, मतलब इसका जो मार्क्स है सिर्फ 8 मार्क्स दिया गया, कोई डिवीज़न नहीं है मार्क्स में। तो इस तरीके से आपको मार्क्स जो है वो भी ज़्यादा गेन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें 4th नंबर का जो और दिया है वो भी 8 है और ऊपर वाला भी 8 है, तो उसमें आपको क्या एक और चीज़ देखना है, ये देखना है कि वो क्या पॉइंट वाइज उसका आंसर आ रहा है। अगर पॉइंट वाइज वाला जो आंसर है वही आप ज़्यादातर लिखा करें, क्योंकि उसमें मार्क्स ज़्यादा गेन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ पावर, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ पावर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मेंशन द मैथड प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। सेकेंड में है डिस्कस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट। उसके बाद थर्ड में है डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या आप ये लिख सकते हैं एक्सप्लेन द पावर ऑफ द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। फोर्थ है डिस्कस द पावर ऑफ द एंड फंक्शन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन लिखना होगा, 8 × 5 40 मार्क्स का है टोटल। तो 1 में 1 2 3 और नीचे आपका जो 4 नंबर है 5 नंबर है वो भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि आपके पास ऑप्शन है सिर्फ 1 नंबर में और 3 नंबर में। 2 नंबर में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, फिर 4 नंबर में भी ऑप्शन है। इस तरीके से आप अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे से याद है। ये है इकोनॉमिक का क्वेश्चन पेपर, इसका भी टोटल मार्क्स 18 होता है और 20 जो है वो प्रोजेक्ट में मिलता है। और प्रोजेक्ट जो है स्कूल के जरिए मतलब कि 20 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो सिमिलर ही एक ही बात है ना, सबका स्टार्टिंग पेज में लिखा रहता है। चलिए इसका क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं क्या है। इसका क्वेश्चन डिवीज़न जो है अलग है थोड़ा, जैसे कि क्या है 2 × 10 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर ए गुड, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने मुताबिक जो भी आपको याद है वो आप कर सकते हैं। तो सेकेंड पेपर में हम लोग क्या देखें, सेकेंड में देखिए इकोनॉमिक का पेपर्स, और उसको आप पॉज कर आप देख सकते हैं। ये है आपका और DEFG, और अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 by 1 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं।
H नंबर क्वेश्चन, देन I नंबर क्वेश्चन आपको करना है, फिर J नंबर, किसी में ऑप्शन है किसी में ऑप्शन नहीं है। सेकेंड में है पैटर्न 5x8 का 40 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ए में ऑप्शन दिया गया है, बी में ऑप्शन दिया गया है, देन है आपका सी में भी आपका ऑप्शन है। आप पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन। डी में भी आपको ऑप्शन दिया गया है। जो ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है, जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे मैं बताई, जिसका क्वेश्चन डिवीज़न, जिसका मार्क्स डिवीज़न ज़्यादा अच्छा से उसे ही करिए। E number question, then F number question, then G number question, लास्ट है H नंबर क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक का क्वेश्चन पेपर आप देख लिए। तो थर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं, एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये है 2018 का एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। एजुकेशन में आपका क्या होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो रहता है न्यूमेरिकल्स टाइप का, मैथ्स टाइप का। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको आता है तो यही बनाइए, क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा गेन होता है। एक भी मार्क्स आपका इसमें से कटेगा नहीं। फोर्थ नंबर, फोर्थ में है ज्योग्राफी का 2018 का ज्योग्राफी का पेपर ये है। एक नंबर में है आंसर द क्वेश्चंस 7/5 मीन्स 35 मार्क्स का आपका है, जिसमें ए, देन बी में भी ऑप्शन दिया है, सी में ऑप्शन नहीं दिया है। तो अपने मुताबिक कुछ अच्छे से याद वो करें। मैं आपको 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताती, लेकिन ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन पेपर दिखा दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक एक सब्जेक्ट का अलग से वीडियो बना दूँगी। फिफ्थ में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। आप पॉज कर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।